अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम। तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छूटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे होगा? आज अगर हर व्यक्ति की कमाई को हम देखें तो G20 और ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे है। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी हम नीचे हैं। जब महंगाई इतनी ज्यादा है, हर व्यक्ति के थाली में क्या सेम सामान सभी अन्न खाद्यान्न आ सकते हैं? क्या हर व्यक्ति उसी प्रकार से बराबर खा सकता है? आज की परिस्थिति में तो नहीं खा रहा है। तो जिस दिन इस देश का हर व्यक्ति समान भोजन करने की स्थिति में पहुंचेगा, उसी दिन ये देश श्रेष्ठ भारत बनेगा और एक भारत बनेगा। दाल के भाव 20% बढ़ गए, अनाज के भाव 10% बढ़ गए, तेल के भाव, रिफाइंड ऑयल 70 रुपए हुआ करते थे 2014 में, अब लगभग 200 के आसपास पहुंच गए। जो खाना बनाने का गैस होता है 3 गुना उसके भाव बढ़ गए। 400 मिलते थे 1200 होने लगे। आपकी कमाई तो थोड़ी बढ़ी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब तक इन चीजों को व्यवस्थागत तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा, ये महंगाई दूर नहीं होने वाली है। आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनेगा कैसे? कर्जा की बात अगर मैं कहूं तो पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। आप अगर विदेशों में हमारे प्रति क्या भावना है दुनिया की, ये देखना है तो उसका सबसे सही आंकड़ा होता है कि FDI कितना हुआ है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और ये बढ़ रहा है, घट रहा है पिछले साल, इस साल, पिछले हफ्ते से नहीं, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रिलेटिवली हमारे कितने बढ़े, कितने घटे, ये देखना पड़ेगा। आज हम बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जिससे हमको पछाड़ना है, उनको पीछे करके आगे लेके जाना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। जैसे गांव में आप जाओगे, किसी को उधार देने से पहले से कहते हैं कि भाई इसको उधार मत देना क्योंकि ये तो वापस ही नहीं करता है, इसको उधार मत देना, इसके पल्ले 4 पैसे नहीं है। वो एक क्रेडिट रेटिंग होती है। आपके क्रेडिट कार्ड की भी रेटिंग होती है, देश की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग जिस तरीके से स्टैग्नेंट है पिछले दशक में, ये स्पष्ट दर्शा रहे हैं हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाए, 3री इकोनॉमी बन जाए, पर विदेशों में हमारे अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही है। मोदी जी के आने के पहले $1 54-58 रुपए के आसपास हुआ करता था, आज ये 80 रुपए पार कर गया है। पैसा, कितना पैसा है आपके पास? कितने बिजनेस करा सकते हो आप उनको? आपको आपके पैसे से ही वो रेट करेंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक बार कहा था, जब रुपया का वजन गिरता है विदेशों में तो देश का मान गिरता है। तो देश का मान निश्चित रूप से गिरा है कि गले लगा लिए, 2 बार गले लगा लिए, 3 बार, अच्छी बात है, लेकिन वो फंडामेंटली इस बात को नकारते नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। अगर मैं रोजगार के पक्ष में बात करूं तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ के आसपास रोजगार देंगे। रोजगार कहां गया? 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है? मनरेगा एक स्कीम होती थी, मनरेगा के पैसे होते थे, मनरेगा में आपने पैसे घटा दिए, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, शूट अप कर गया। तो ये पैच ऑफ वर्क करेगा नहीं।